क्या आप जानते हैं, वह देवता जो हर समय नारायण नारायण की रट लगाते हैं, वह केवल संदेशवाहक नहीं थे, बल्कि उनके जीवन में ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हुईं जिन्होंने देवताओं और असुरों तक का भविष्य बदल दिया। उनकी एक कथा से त्रिलोकी का संतुलन बिगड़ सकता था। आखिर कौन थे ये नारद मुनि? चलिए जानते हैं उनकी अनसुनी कथाएं, जिनमें छिपे हैं ब्रह्मांड के गहरे रहस्य। नारद मुनि का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जो हर समय नारायण नारायण का जाप करते हैं और इधर उधर संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन क्या यह उनकी पूरी पहचान है? बिल्कुल नहीं। नारद मुनि केवल एक साधारण ऋषि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के महान कूटनीतिज्ञ, अद्वितीय संगीतज्ञ और सत्य के संरक्षक थे। आज हम आपको उनकी ऐसी कथाएं सुनाने जा रहे हैं जो न केवल रोचक हैं, बल्कि आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाएंगी। किसी समय एक बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ था, जहां सभी देवता, आर्षि और असुर आमंत्रित थे। यज्ञ के फल को लेकर सभी में विवाद हो गया। नारद मुनि ने इस समस्या को हल करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सभी को अलग अलग सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया। उनकी योजना का नतीजा यह हुआ कि सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले असुरों की हार हुई, जबकि सच्चे मन से सत्य को स्वीकार करने वाले देवता विजयी हुए। यह कथा सिखाती है कि सत्य का महत्व कितना गहरा है और इसे अपनाने से कैसे समस्याएं सुलझ सकती हैं। नारद मुनि की एक और कथा जुड़ी है कंस से। जब नारद ने भविष्यवाणी की कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा, तो कंस ने भय में आकर देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। लेकिन नारद मुनि का उद्देश्य केवल संदेश देना नहीं था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कृष्ण का जन्म सुरक्षित रूप से हो और कंस को भी उसकी नियति का एहसास हो। एक बार नारद मुनि ने इंद्र का अहंकार तोड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने एक साधारण मानव को उसके गुणों के कारण इतना बड़ा बनाया कि इंद्र का सिंहासन हिल गया। जब इंद्र ने नारद से पूछा, तुमने यह क्यों किया? तो नारद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अहंकार का अंत ही सत्य का आरंभ है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पद या शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। नारद मुनि केवल संदेशवाहक ही नहीं थे, बल्कि एक अद्वितीय संगीतज्ञ भी थे। कहते हैं उनके संगीत में इतनी शक्ति थी कि देवता, असुर और पशु पक्षी तक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक बार उन्होंने अपनी वीणा से एक ऐसा राग छेड़ा जिससे एक सूखा पड़ा हुआ क्षेत्र हरियाली में बदल गया। यह कथा सिखाती है कि संगीत में आत्मा को छूने और सृष्टि को बदलने की क्षमता होती है। नारद मुनि का एक और प्रसंग है जिसमें उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के बीच एक गलतफहमी को दूर किया। उन्होंने यह सिखाया कि संवाद की कमी से रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। उनकी इस पहल ने यह प्रमाणित किया कि रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद कितना महत्वपूर्ण है। नारद मुनि ने एक बार एक राजा को सिखाया कि कर्म और भाग्य का संतुलन कैसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाई जिसमें एक किसान अपने अच्छे कर्मों के कारण राजा बना और फिर अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो बैठा। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और भाग्य पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। नारद मुनि की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और सबक भी सिखाती हैं। उनके जीवन का हर पहलू हमें प्रेरित करता है कि हम सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलें। तो मित्रों, नारद मुनि की ये कथाएं केवल धार्मिक या पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाले अनमोल सबक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमें बताएं कि आपको नारद मुनि की कौन सी कथा सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। नारायण नारायण।